हेलो माय डियर फ्रेंड। ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज अरिथमेटिक मैथ के परसेंटेज चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूँ। अरिथमेटिक मैथ किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में मैथ का 65 से 70% वो अरिथमेटिक मैथ से ही रहता है। सॉल्व तो इसे सब करता है, लेकिन हम कम समय में कैसे सॉल्व करूं इसका कोशिश करूंगा। आज सीखूंगा कम से कम समय में परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करूं। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से बताने जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखें प्लीज़। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए मैं बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने सीखूंगा। यदि 50% दिया है, मेरा ये परसेंटेज वैल्यू है, इसको यदि फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे वो सीखेंगे हम अभी। 50 और परसेंटेज को हटाना है, इसके लिए अपॉन 100 करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5 5 2 10, यानी 1/2 मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ। ये मेरा परसेंटेज वैल्यू हुआ, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ। यानी 1% को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1% हटेगा तो अपॉन 100, यानी 1% इक्वल टू 1/100। ये परसेंटेज वैल्यू हुआ, ये फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ। इसी प्रकार और कुछ परसेंटेज वैल्यू को मैं फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा। यदि 40% दिया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो 40/100 करूँगा मैं। कट जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5। यदि 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा मैं, 20%/100, 20 1 20, 20 पंचे 100, 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो 30% हटेगा बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 3/10 हो जाएगा। 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 25% हटेगा तो नीचे 100, 25 1 25, 25 चौक 100, यानी 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार 70% को यदि कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन में तो 70/100, 0 0, यानी 7/10 हो जाएगा। यदि 12.1/2% को कन्वर्ट करूँ तो 12 दूनी 24, 1 25/2, ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है, तो इसको हम
इस तरह कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौक यानी 1/8 हो गया। 16.2/3 परसेंटेज को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16×48 50/3 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी 1/6। चलिए फ्रेंड, मैं कुछ और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करूँगा। यदि 90% दिया है, इनको कन्वर्ट करना है तो वही करना है फ्रेंड। 90/100, 0 से 0 कैंसिल, 9/100 भी है। 80% को यदि चेंज करना है फ्रेंड तो 80/100, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 पंचे 2 चौक 8, 2 पंचे 10 यानी 4/5 हो जाएगा। 37.1/2 परसेंटेज को यदि चेंज करना है तो 37 दूनी 74, 1 75/2 और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3/8। 75% को यदि चेंज करना है फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे प्लीज, 75/100 करेंगे। 25 दिया 75, 25 चौक 100 3/4। 100% को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे सर, 100 परसेंटेज के बदले नीचे 100, 0 0 कैंसिल 1 हो जाएगा। आगे अब मैं फ्रैक्शनल वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करने सीखेंगे। मान के चलिए हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू दिया है, इसको हम परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो सीखेंगे प्लीज। यदि दिया है 1/2, ये फ्रैक्शन के रूप में दिया है, इसको यदि हमको परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना हो तो हमने 100 से गुना करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है प्लीज। चलिए 1/2 को मैं परसेंटेज वैल्यू के रूप में लिखेंगे तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा यानी 50% हो जाएगा ये। इसी प्रकार कुछ और लेता हूँ, 1/4, इसको यदि फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना हो तो हमने 100 से गुना करेंगे। 4 1 4, 25 चौक 100 यानी 25% हो जाएगा। और कुछ फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ प्लीज। जैसे 1/8 हो जाएगा। इस फ्रैक्शन को यदि परसेंटेज में चेंज करेंगे तो फिर से वही काम करना है, हमको 100 से गुना करना है। तो 4 दूनी 8, 25 चौक 100 यानी 25/2 फ्रैक्शन के रूप में है। इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 12.1/2 परसेंटेज हो जाएगा। यदि 3/4 दिया है प्लीज, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमने 100 से गुना करेंगे। 4 1 4, 25 चौक यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 75%। मैंने कुछ और फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करूँगा। जैसे 1/20 दिया है, 1/20 फ्रैक्शन के रूप में है, इसको परसेंटेज के रूप में चेंज करना हो तो प्लीज़ हमने 100 से गुना करेंगे। 20 से कम 20, 20 पंचे 100 यानी 5% हो जाएगा।
इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे 1/25 दिया है, इसको परसेंटेज के रूप में चेंज करूँगा तो 100 से गुना करेंगे, 25 का 25, 25 to 100 यानी 4% हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने 3/8 को यदि कन्वर्ट करना चाहूँगा परसेंटेज वैल्यू में तो 100 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 25 यानी 25 गुना 3 करेंगे तो 25 दिया 75/2%। इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 37.1/2% हो जाएगा। कुछ और फ्रैक्शन को ले रहा हूँ मैं, जैसे 1/12 दिया है, इसको मैं परसेंटेज में चेंज करूँगा तो 100 से गुना करेंगे, 4 दिया 12, 4 से 25 बाद में घटेगा यानी 25/3, 8/1/3%। 1/16, 16 इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो हमने 100 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 25 बाद में घटेगा यानी 25/4%। इक्वल टू 4 छक 24, 1/4%। 1/25 को 1/25 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 25 से कम 25, 25 यानी 4% हो गया। 50 1/50 इसको चेंज करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 16 यानी 2% हो गया। हम 1 को चेंज करेंगे परसेंटेज के रूप में तो 100 से गुना करेंगे यानी 100% हो जाएगा। 1 = 100%। उसी प्रकार यदि 2 दिया है फ्रैक्शन के रूप में, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो 2 बराबर हो जाएगा 200%, 3 बराबर हो जाएगा 300%, 4 बराबर हो जाएगा 400%, 5 बराबर हो जाएगा 500%, 15 बराबर हो जाएगा 1500%, 25 हो जाएगा 2500%। कुछ बेसिक फ्रैक्शन है फ्रेंड, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है, जो कि बहुत जगह यूज होता है। इनको हमें प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। जैसे 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 गुना 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16.2/3%, 1/7 बराबर 14.2/7%, 1/8 बराबर 12.1/2%, 1/9 बराबर 11.1/9%। ये कुछ बेसिक है, इनका यूज करके हम दूसरा फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है फ्रैक्शन से परसेंटेज के रूप में निकालने के लिए, तो हम इसका यूज करके इजीली निकाल लेते हैं। बेसिक जो फ्रैक्शन से परसेंटेज है ये प्रैक्टिस करके हमें याद कर लेना है। इसी को यूज करके हम आगे दूसरा परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलिए अब 3/5 दिया है, 3/5 ये फ्रैक्शन में दे दिया है।
इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो हमने सीखा है कि 100 से गुना करेंगे, 5 एका 5, 20 पंचे 100, यानी 20 गुना 3 करेंगे तो 60%। ये हमेशा कितना गुना करते रहेंगे इस तरह, इसमें ज़्यादा समय जाता है। हमको टाइम बचाने के लिए करना क्या है, मान के चलिए कि इसी का यदि हमको फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये देखिए ये 3/5 1/5 का मल्टीपुल है। 3/5 जो है 3 × 1/5, इसका ये मल्टीपुल है। ठीक, तो हमको यदि इसका निकालना हो तो सबसे पहले 1/5 का पता करना है। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू हमने यहाँ सीखा है। 1/5 इसका परसेंटेज वैल्यू 20 है। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20 दिया है। तो 3/5 इसका परसेंटेज वैल्यू, यानी 1/5 का ये 3 गुना है, तो 3 से गुना कर देंगे 20 में, तो डायरेक्ट मेरा 60% आंसर आ गया। बार बार 100 से गुना करने के बजाय हम बेसिक फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू याद रखेंगे, या फिर बेसिक परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू हम याद करेंगे। इससे मेरा टाइम बचेगा। हम यदि 10 इस तरह करके 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड करके भी यदि एग्ज़ाम में समय बचाते हैं तो बहुत समय इस तरह बच जाएगा। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। अब जैसे 3/8 दिया है, 3/8 दिया है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 1/8 देखना है। 1/8 का कितना है, 12/1/2। 1/8 का दिया है 12/1/2, तो 3 से गुना करेंगे 3/8, यानी इनको 3 से गुना करेंगे, 1/8 का मल्टीपल है ये, तो 3 गुना 12 करेंगे 36/3/2। देखिए ये जो है भिन्न के रूप में है, लेकिन यहाँ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे 1/1/2। अब जुड़ जाएगा 36 में 1, 37/1/2, मेरा ये आंसर हो जाएगा। यदि हमको 4/5 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 1/5 का हमने पढ़ा है 1/5 = 20 होता है, तो 4/5 4 गुना 20 करेंगे, यानी 80% हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमने 7/5 का परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहे, तो 1/5 का 20% या 7/5 का हो जाएगा 7 गुना 20, यानी 140%। ये बार बार प्रैक्टिस करने से होगा दोस्त। यदि हमने बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसका याद हो जाएगा सारा चीज़। अब देखिए हमको यदि बोल दे कि 3/4 का परसेंटेज वैल्यू, तो हमने इसमें 100 से गुना करने के बजाय ये देखेंगे 3/4 किसका मल्टीपुल है, तो ये 1/4, यानी बेसिक फ्रैक्शन 1/4 का मल्टीपुल है। तो हमने 1/4 का सीखा है निकालने की, 25% होता है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे। 1/4 यदि 25% है तो 3/4 हो जाएगा 25 दिए 75%। इसी प्रकार यदि हमको 5/4 का पूछते कि कितना प्रतिशत होगा, ये
तो हमने फिर से वही काम करेंगे। 1/4 यदि 25% पड़ा है तो 5/4 हो जाएगा 25 पंचे 125%। उसी प्रकार यदि कुछ और एग्जाम्पल मैं देखना चाहूँ तो देखिए, मैं लेता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। ये 3/10, 3/10 जैसे ही देखेंगे तो मेरा दिमाग जाएगा कि 1/10 का कितना होता है परसेंटेज वैल्यू। तो 1/10 का मैंने सीखा है 10% होता है। तो 3/10 का 1/10 का यदि 10% है तो 3/10 का आ जाएगा 30%। 7/10 का आप बोलेगा तो 1/10 का यदि होता है 10% तो 7/10 का हो जाएगा 7 गुना 10। इस प्रकार मेरा 70% सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड, मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। हमको यदि 5/8 को परसेंटेज वैल्यू निकालने बोले तो हमने देखेंगे कि ये किसका मल्टीपुल है। 1/8 का मल्टीपुल है 5/8। यदि 1 तो हमने 1/8 का परसेंटेज वैल्यू सबसे पहले पता करेंगे। तो इसका होता है 12.1/2%। यहाँ से ले लेंगे तो 5/8 करेंगे तो 5 से गुना कर देंगे इसको। 12 गुना 5 करेंगे 60 और ये 5/2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये 5/2 को हमने लिख सकते हैं, नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो इसको लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 2/1/2 यानी 60 और 2 65/1/2 परसेंटेज हो जाएगा। जब भी मिक्स फ्रैक्शन के रूप में होता है फ्रेंड, जैसे मान के चलिए 3/1/3 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 में ये ऐड हुआ है, 3 + 1/3 है ये। 4/1/7 है, इसका मतलब हुआ 4 + 1/7 ये है। कुछ और एग्जाम्पल में लेता हूँ फ्रेंड। यदि 7/8 को हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो हम 1/8 का देखेंगे। 1/8 का होता है 12/1/2%। तो 7/8 का हो जाएगा 7 गुना 12/1/2%। गुना करेंगे बरसते 84 7/2। 7/2 को हमने 3/1/2 लिखेंगे तो 84 3 87/1/2%। यदि हमको पूछ दे कि 4/9 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो ये प्रैक्टिस करने से हो जाएगा फ्रेंड। तो हमने 1/9 का देखेंगे। 1/9 का मेरा परसेंटेज वैल्यू है 11/1/9। 1/9 बराबर है 11/1/9 परसेंटेज। तो 4/9 का बोल रहा है तो 4 से गुना कर देंगे 11 × 4 = 44। 4 गुना 1 4/9 परसेंटेज। यहाँ पर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इसी रूप में रहने देंगे। हमको यदि 7/9 का कोई दे कि परसेंटेज वैल्यू कितना होगा तो 1/9 का ये पता है हमको, तो इसी में 7 से गुना कर देंगे। इसी में 7 से गुना कर देंगे तो 11 × 7 = 77। 7 × 7/9%। यदि हमको पूछ दे कि 5/11 का परसेंटेज वैल्यू निकालें तो ये 1/11 का मल्टीपुल है। तो 1/11 का सबसे पहले हम परसेंटेज वैल्यू देखेंगे क्या है। तो इसका आ जाएगा 9/1/11।
परसेंटेज। तो 1/11 का इतना है, तो 5/11 कितना होगा, हमने 5 से गुना कर देंगे। 5 नंबर 45, 5 एकम 5/11%। 9/11 का है, यदि हमको इसी पर निकलना हो परसेंटेज वैल्यू, तो 9 से गुना करेंगे। 9 गुना 9 81, 9 एकम 9/11 परसेंटेज। चलिए फ्रेंड, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। यदि 5/6 का परसेंटेज वैल्यू पूछे, 5/6 का परसेंटेज वैल्यू, तो 1/6 का देखेंगे। 1/6 का है 16.2/3%। 1/6 होता है 16.2/3%। तो इसका मल्टीपुल है, तो 5 ऊपर 5 से गुना करेंगे, 16×5 = 80, 5 दूनी 10/3%। अब 10/3 को हमने लिख सकते हैं 3/1/3%, यानी 80 और 83/1/3% हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमको 7/15 का वैल्यू निकालना हो, तो हमने 1/15 का पहले सोचेंगे। 1/15 का होता है 6.2/3%। तो 7 से गुना कर देंगे इसमें, 7 से गुना करेंगे 7×6 = 42, 7 दूनी 14/3। 14/3 को लिख सकते हैं हम 4.2/3, तो 42/4 ये जुड़ जाएगा इसमें, 46.2/3% हो जाएगा इसका वैल्यू परसेंटेज में। 5/7 का यदि निकालना हो, तो 1/7 का सोचेंगे। 1/7 का होता है 14.2/7%। तो 5/7 का यदि निकलना हो, तो हम इसमें 5 से गुना कर देंगे। 5 14 5 70, 5 दूनी 10/7। इसको लिख सकते हैं 1/1/7, जुड़ जाएगा इसमें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 71/1/7%। सॉरी फ्रेंड, इसका हो जाएगा 1/3/7 होगा, तो जोड़ेंगे तो 71.3/7% हो जाएगा। 4/7 का यदि परसेंटेज वैल्यू हमको निकालना हो, तो 1/7 का हमको पता है 14.2/7 होता है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। 14 चौका 56 हो जाएगा, और 4 दूनी 8/7। इसका हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन 1/1/7। अब इसमें जोड़ देंगे तो 57.1/7% हो जाएगा। अब हमको 3/7 का निकालना हो, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 34/42, और 3 दूनी 6/7%। हमको 6/7 का निकालना हो, तो इसमें 6 से गुना करेंगे। 14×6 = 84, और 6 दूनी 12/7। इसको लिख सकते हैं 1.5/7, 84 1 85.5/7% हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल में लेता हूँ फ्रेंड। जैसे 7/13 का निकालना हो, 7/13 का परसेंटेज वैल्यू, तो हमने 1/13 का देखेंगे कितना है। 1/13 का होता है 7.9/13, 7.9/13। तो इसमें हमने 7 से गुना करेंगे, तो 7 × 7 = 49, 7 9 = 63/13।
इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4/11/13 यानी 49,53/11/13 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका। अब दूसरा एग्जांपल और मैं लेता हूँ, जैसे 12/7 दिया हूँ, 12/7 इसको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, 1/7 बराबर होता है 14.2/7%। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू इतना होता है। तो 12 से गुना करेंगे तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसको और थोड़ा मैं इजी करना चाहूँगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 5/7। इसको इस तरह लिख सकता हूँ। तो इनको हम चेंज करेंगे। हमको पता है कि 1 बराबर होता है 100%। ठीक, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 100% और 5/7 का हो जाएगा 14×5 = 70 और 5 दूनी 10/7 यानी इसको लिखेंगे 1/3/7 यानी 71/3/7 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 171/3/7%। इस प्रकार में इजी किसी भी बड़ा फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलिए इसी तरह एक और एग्जांपल को मैं देखता हूँ। 37/12। तो 1/12 का हम देखेंगे 8.1/3 होता है 1/12 का परसेंटेज वैल्यू। तो हम 37 से गुना करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम इसको 3 + 1/12 लिख सकते हैं। 3 का मतलब होता है 300% और 1/12 हो जाएगा 8.1/3%। दोनों को जोड़ देंगे 308.1/3% हो जाएगा। इसी प्रकार में और एक एग्जांपल ले लूँगा 11/12। तो 1/12 का हमको पता है इतना, तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे? थोड़ा शॉर्ट करेंगे इसको 11/12 को। तो इसको फ्रेंड में लिख सकता हूँ 1 - 1/12। 11/12 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/12। अब 1 का मतलब होता है 100% और इसका वैल्यू होता है 8.1/3%। अब देखिए 100 में 8.1/3 को घटाएंगे तो हम 8 को नहीं घटाएंगे फ्रेंड, हम 9 को घटा लेंगे। हम 9 को घटा लेंगे तो 100 में 9 जाएगा तो 91 हो जाएगा। अब 1 में इसको घटा देंगे 1/3 तो 2/3% हो जाएगा। चलिए फ्रेंड मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूँ। 23/12 इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2 - 1/12। ये इजी होगा। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूँगा। अब 2 का मतलब होता है 200% और 1/12 का मतलब होता है 8.1/3%। अब 200 में 8.1/3 घटाएंगे तो 8 नहीं घटाना है, 9 घटा देना है। 9 घटाएंगे तो 191 और 1 में 1/3 को घटाएंगे तो 2/3% हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल मैं लूँगा फ्रेंड 38/13 इसका निकालना हो तो 1/13 का हम देखेंगे पहले। तो 1/13 का होता है 7.9/13%। तो देखिए हम 38 से गुना करेंगे तो गुना करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा,
इसके बजाय मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँगा, 3 - 1/13 इसको लिख सकते हैं प्लीज। 3 का मतलब होता है 300%, और 1/13 का होगा 7/9/13। अब 300% में 7/9/13 % को घटाएंगे तो 7 है तो 7 को नहीं 8 को घटा देंगे, 292 हो जाएगा। अब ये 1 में 9/13 घटाएंगे तो 4/13% हो जाएगा। हमें उम्मीद है फ्रेंड कि हमने जो बताया वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सॉरी फ्रेंड, 1/50 बराबर होता है 2%। ये थोड़ा मिस्टेक से 1/2% लिखा गया था, इसको सुधार लें। अब मैं परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन को निकालेंगे इजी वे में। 100% होता है 1, 100% बराबर होता है 1। 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1 होता है। 200% का हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू 2। 300% का हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यदि दे दे कि 106.2/3%, इसका बोले फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 100.2/3%। 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पता है 1 होता है, और 6.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होता है। 6.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/15 होता है। तो इनको ऐड करेंगे, 15 × 15 = 16/15, इतना हो जाएगा इसका आंसर। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड, 457.1/7%। इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूँगा, तो इसको लिख सकते हैं 400% प्लस 57.1/7%। तो 400% का फ्रैक्शनल वैल्यू 4 हो जाएगा, और 57.1/7 का हो जाएगा 4/7। 4 चौक 28, 4 32/7, यानी 4.4/7% हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल में लेना चाहूँगा। 366.2/3%। तो इसका मैं लिख सकता हूँ 300 + 66.2/3, 300% प्लस इतना परसेंट, 300% बराबर हो जाएगा 3। अब 66.2/3 हमको पता है 33.1/3 का होता है 1/3, तो इसी का तो 2 गुना है 66.2/3, तो 1/3 का 2 गुना हो जाएगा 2/3। 3 × 9 = 2, 11/3 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 616.2/3। ये परसेंटेज में दिया है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 600 + 16.2/3%। 600% का फ्रैक्शनल वैल्यू 6 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/6। 6 के 36, 37/6 हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और एग्जांपल लेता हूँ मैं। 406.1/4%।
इसको लिख सकते हैं 400% प्लस 6/1/4%। 400 का हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू 4, 6/1/4 का हो जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू फ्रेंड 1/16, यानी जोड़ेंगे तो 16 चौका 64, 65/16 आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ फ्रेंड, 316/2/3%। इसको लिखेंगे 300% प्लस 16/2/3%। 300 का फ्रैक्शनल वैल्यू 3 हो जाएगा और 16/2/3 का हो जाएगा 1/6, 6×3 = 18, 19/6 आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड हमने जो बताया वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। परसेंटेज का दूसरा पार्ट में कल बताऊंगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो डालूंगा पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोग से यही आशा करता हूँ। थैंक यू।